हैरिस साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, यहां पर इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। सीआरपीसी की धारा 125 को ऊपर रखा गया है और उसके तहत गुजारा भत्ता देना चाहिए मुस्लिम मर्द को भी, यह क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप बताइए कि इस पर एतराज क्या है और क्यों है? टू द पॉइंट बहुत क्लियर है, एतराज कुछ भी नहीं है। नंबर एक है एतराज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है एतराज है भाई। जी बोलिए। एतराज बिल्कुल नहीं है। जो चाहे सीआरपीसी को माने और जो चाहे, मेरी पूरी बात सुन लें। हाँ ठीक है। जो चाहे, जो एक तरीके से समाधान दिया है शरिया ने, शरिया को माने। सबसे अहम बात जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझिए, उसूली तौर पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। और इस वजह से मैं ये कहता हूं कि जो मजहबी उलमा हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो लॉयर्स हैं, इन सब को, सरकार है, इन सब को मिलकर के इस समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए कि अत्याचार किसी भी प्रकार से, खास तौर से औरत पर तो न हो। ट्रांसपेरेंसी से बात एग्जैक्टली बार-बार कोर्ट जाकर समाधान को देखते हुए भी बात पूरी दुनिया के अंदर जितने मुल्क हैं, पूरी दुनिया में संविधान ने अधिकार दिया है। अब आप देखिए संविधान में दिया है, पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सर, जितने भी मुल्क हैं, सऊदिया, कुवैत, कतर, बहरीन, लबनान, सीरिया, इराक, ईरान, सब जगह एक नेशनल लॉ है, नेशनल लॉ है। वहां पर वहां के लोग, वहां के मुसलमान नेशनल लॉ को मानते हैं। थोड़ी भारत की बात, मुसलमान क्या करता है? भारत की बात एक बात सफीना रखना चाहती है बहुत देर से लेकर 1 मिनट। किसी भी मुल्क में क्या करता है? शरीयत के अंदर दखलंदाजी नहीं है। वो तलाक के लिए कोर्ट जाएगा। देखिए, मीठा गप-गप और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसने इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। जब भी औरतों के हुकूक की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जाग जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो हमेशा आदमियों का सपोर्ट करता है। मैं ऐसी बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो 60-70 साल की हैं और उनका आदमी उनको रोज ये धमकी देता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब ना उनका मैका है ना उनके भाई हैं। उस हालत में वो औरतें कहाँ जाएं? मेरा एक तो ये सवाल है, क्या वो दर दर भीख मांगे? और हमारा जो समाज है वो इतना खतरनाक है कि औरत होना काफी है। किसी भी उम्र की औरत की इज्जत लूटी जा सकती है, चाहे वो बच्ची हो या औरत हो। तलाक के बाद बेसहारा मुस्लिम औरत कहाँ जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रशीदी साहब जवाब दीजिए इसका। मुझे मैं एक बात से शुरुआत करता हूं। 2014 के बाद कुछ लोग नरेंद्र मोदी का इस्लाम मानना शुरू कर दिया। एक मिनट फिर पॉलिटिकल हो गया। सीधा जवाब पूछा जा रहा है आपसे, भटका देते हैं आप, भटकाने में उस्ताद हैं आप। अरे मैं आ रहा हूं, भटकाने में आप उस्ताद हैं। आप चाहते हैं कि वो अल्लाह हो, आप चाहते हैं कि अल्लाह हो। मेरी बात तो सुनो यार, अच्छा मेरी बात तो सुनो। अरे सुनने दीजिए। सिंह यादव के झूठ, मेरी बात तो सुनो। बताएंगे ये देखो नरेंद्र मोदी के मुसलमान, मुलायम सिंह यादव के जूते उठाने वाले इस्लाम सिखाते हैं। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो पूरी कर लो। वो कह रहे हैं मोदी का कोई इस्लाम मोदी का इस्लाम उन्होंने क्या उनको मना कीजिए। देखिए वो गलत आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। ठीक है, टोक दिया गया उनको, जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही टोक दिया गया। जी बात पूरी कर लो, जल्दी बोलिए। देखिए जी, मौलाना शोएब कासिमी साहब खड़े हैं यहाँ, मेरे भाई हैं। ये दारुल से फारिग हुए, कासिमी लगाते हैं अपने साथ, कासिमी लगाते हैं, दारुल से फारिग हैं। तलाकशुदा बेसहारा महिला कहाँ जाए, ये सवाल है। अरे मैं सवाल ही, आप भटके जा रहे हैं इधर से उधर। जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए। आपके घर भेज देंगे। जिस दारुल से ये फारिग हैं उसी दारुल का फतवा नंबर 31670, उसमें साफ तौर से लिखा है कि तलाक के बाद में औरत का मर्द के ऊपर कोई नान नफका नहीं है। ये शरीयत है, ये फतवा है। ठीक है, वहीं से फारिग हैं ये भी। मतलब गुजारा भत्ता और गुजारा भत्ता देना पड़े, इससे ऐतराज है ना आपको? हाँ, सुनिए ऐतराज है ना? मैं पूरी तो कर लूं यार अपनी बात। देखिए हैरिस साहब, आप कह रहे थे ना कि ऐतराज कहाँ है, तो ऐतराज यहाँ है। पूरी तो सुन लो मेरे भाई। जी बोलिए, बीच में मत काटा। बोलिए, समझ गया मैं। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिन आलिमों के सामने इन्होंने दर्स लिया है बेचारों ने, क्या वो आलिम गलत है जिन्होंने ये फतवा दिया है? और ये एहसान का मतलब नान नफका निकाल रहे हैं। कहां से कितने बड़े आलिम हो गए भाई? एहसान का मतलब नान नफका नहीं है, खाना पकाएगी। एहसान का मतलब गुजारा भत्ता है ही नहीं। जिन लोगों ने दारुल से फर्जी डिग्रियां ली हैं, ऐसा है, फर्जी डिग्रियां लिए बैठे लेकर 90 तक, बरेली से लेकर कश्मीर तक
कोई भी आलिम ये बता दे कि कुरान हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है कहीं, या शरीयत ये कहती है कि ये फतवा पैसा न दिया जाए, अरे और भत्ता भाई न दिया जाए, बताइए। अरे भाई फतवा हदीस के खिलाफ होता है क्या? एक मिनट मौलाना, फतवा हदीस और कुरान के खिलाफ होता है क्या? ठीक है, ऐसा कौन सा फतवा है जो कुरान और हदीस के खिलाफ होता है? हो गया मुझे फैज बता दो साहब, आप। फैज साहब यहाँ पर तमाम, एक मिनट हो गया फैज साहब, एक मिनट यहाँ पर अरे मुफ्ती फैज साहब देखिए एक बार फिर, एक मिनट फैज साहब देखिए, हो गया सर। फैज साहब एक बार फिर, कहाँ से आता है? एक बार फिर हवाला फतवे का दिया जा रहा है। मेरे भाई कुरान हो गया, लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, लड़ाई नहीं हो रही है। एक मिनट, अरे आप लोग मौलाना के आपस में लड़ेंगे क्या? एक मिनट जी, अच्छा सुन लीजिए, मना किया है उनका फतवा हलाले के लिए। बिल्कुल गुनाह है। हो गया फैज साहब एक बार फिर, अरे हो गया शोएब साहब, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मानिए आप बात जी। याद रखिए, एक मिनट रशीदी साहब, कुरान और हदीस, रशीदी साहब आपका ऑडियो डाउन हो जाएगा, एक मिनट ऐसे नहीं कीजिए, एक मिनट। एक बार फिर फैज साहब, हवाला शरीयत का दिया जा रहा है, हवाला तमाम फतवों का दिया जा रहा है। कुल मिलाकर लबो लुआब यही कि नहीं, गुजारा भत्ता तो हमें देना ही नहीं है जी, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना कह दे, हम उस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। ये जो सोच है ये तो वहीं की वहीं कायम है ना फिर फैज साहब, कोई बदलाव नहीं हुआ ना फिर। इस्लाम एक गत्यात्मक धर्म है, डायनेमिक रिलीजन है, जड़ मजहब नहीं है इस्लाम। एक छोटे से उदाहरण से मैं बताता हूँ, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना चाहिए। किसी कारण से जंगल में आपको काबा की दिशा नहीं पता है, कुरान शरीफ कहता है जिस भी दिशा में चाहो मुंह करके नमाज पढ़ो, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसती है जी। पहली मतलब कि एक रास्ता बताया, ठीक उसी तरीके से रास्ता बताया कि उस समय यदि महिलाओं का गुजारा उसमें हो जाता था। ये कहाँ लिखा है? बीच में इधर चाहे पढ़ लो, लोग थे नहीं में कहाँ लिखा है ये? उस समय रकम दिया करते थे, कुरान में कहाँ लिखा है? रकम नहीं दे सकते। मौलाना फैज साहब कहाँ लिखा है कुरान में? जिधर चाहे पढ़ लो, चाहे जिधर पढ़ लो, अरे सूरह बकरा में जिधर नमाज पढ़ लो। हैरिस साहब, अरे चुप रहिए, यदि दिशा का ज्ञान नहीं है, मैं एक विद्वान तहर्री है उसमें, तहर्री, यदि दिशा का ज्ञान नहीं है, हम जंगल में फंस गए, तो कुरान शरीफ का सूरह बकरा, एक मिनट नहीं, किसी भी जानिब मुंह करके नमाज पढ़ लो। नेशनल टीवी में कह रहा हूँ, जाके रेफरेंस देख लेना, यार पढ़े लिखे बनो मेरे बच्चों, ठीक है? कुरान का हवाला देगा और झूठ बोलेगा आदमी, अरे और कुरान का हवाला देगा, झूठ बोलेगा, देख लेना। नेशनल टीवी में कह रहा हूँ, यदि दिशा पता नहीं है तो सूरह बकरा में कुरान झूठ बोलेगा और कुरान का हवाला देगा। दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ो, नमाज हो जाती है। ठीक है, नमाज से ठीक है, सुन लो मेरी बात, दे रहा हूँ। दिशा में नमाज पढ़ सकते हैं, अब बाद में बोल रहे हैं अगर यदि दिशा का ये झूठ बोल, अच्छा ठीक है, मुद्दा नमाज नहीं है, एक मिनट नमाज का मुद्दा नहीं है। आगे बढ़ते हैं चीज का ये समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं सर। ये डबल एक्सक्यूज मी सर, आप कोई भी बात कीजिए तर्क के साथ कीजिए, यहाँ तर्क के साथ कर रहा, आप एविडेंस दे दीजिए। बिल्कुल सर, आप एविडेंस दे दीजिए, आपने डबल एमए किए हैं ना, आप डबल एमए किए हुए हैं ना, एक बार तर्क दे दीजिए। नेट सर नेट पे हर हदीस मौजूद है, नेट पे हदीस मौजूद है, आप दिखा दीजिए। भाई आपने तर्क मांगा, वो तर्क हो गया, हो गया। शरीफ मैं उनका कुरान शरीफ, डबल एमए का कुरान से क्या लेना देना है? सूरह बकरा में एक आयत आई हुई डबल है, एमए का कुरान से क्या लेना देना है? आलिम जो होता है एमए वाले, डबल एमए में कहीं कुरान पढ़ा जाता है? एक मिनट आप लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं। एक मिनट फैज साहब, मुद्दे पर कुरान का सहारा लेता है रशीदी साहब, एक मिनट, नमाज मुद्दा नहीं है, नमाज मुद्दा नहीं। सर प्लीज अपने कंडक्ट पर ध्यान रखिए, अपना कंडक्ट देखिए, वही बच्चे आपके कंडक्ट को लेकर सवाल उठाएंगे, प्लीज। मुनाफिक है ये आदमी। एक मिनट नहीं, सर आप कह रहे थे कि नहीं, गलत बात है। कुरान का सहारा लेकर, एक मिनट, नहीं फैज साहब नहीं, गलत बात है, फैज साहब नहीं, फैज साहब अब शब्द नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। नमाज बोल रहा है।
गलत बात कर रहे हैं रशीदी साहब। ये आपकी और फैज साहब की लड़ाई नहीं है। ये आपकी और फैज साहब की लड़ाई नहीं है। बोलो सरकारी तौर पर हमारी सरकार फलस्तीन के साथ है, लड़ाई नहीं शर्म नहीं आती तुम्हें बोलने में?